हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूरोपीय कंपनियों ने किस प्रकार से और क्यों हमारे भारत देश में नगर को बढ़ावा दिया, यानी नगरीय व्यवस्था को बढ़ावा दिया। चलिए दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करते हैं अपने टॉपिक पे। हम लोग का पहला टॉपिक है आज का, यूरोपीय व्यापारी कंपनियों ने भारत में नगरीकरण को क्यों बढ़ावा दिया, कारण बताइए। बच्चों, मैं आप लोगों को कुछ बिंदु के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं और कुछ फिगर भी ड्रॉ किए हैं जिससे आपको कुछ समझ में आ सके। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का आंसर लिखे हुए हैं कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने भारत में नगरीकरण को बढ़ावा दिया, इसका कारण कुछ इस प्रकार से है। कौन सा कारण है देख लेते हैं। हम लोग का पहला कारण है कच्चे माल की प्राप्ति के लिए। उन्होंने सोचा कि अगर नगर की स्थापना कर दी जाए तो यहाँ पर सभी जगह से कच्चे माल लाए जा सकते हैं, क्योंकि नगर का मतलब हम लोग सभी जानते हैं जहाँ पर हर एक गांव का रास्ता आकर लगभग मिलती है, सारी सुविधाएं वहां पर लगभग उपलब्ध होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है निर्मित माल की खपत के लिए। निर्मित माल मतलब उनके द्वारा बनाए गए सामानों की खपत हो सके, बिक्री हो सके, उसके लिए उन लोगों को एक जगह की आवश्यकता थी, जिसके लिए उन्होंने इसको उचित समझा कि नगर ही सबसे बेस्ट विकल्प है। और अगला बिंदु हम लोगों का है अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए। उनको लगा क्या कि यहाँ पर जो है सारी व्यवस्था वो रहेगी तो हम लोग का मुनाफा क्या होगा, ज्यादा मात्रा में होगा। चलिए, और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है ईसाई धर्म के प्रचार के लिए। मतलब जो यूरोपीय लोग थे वो ईसाई धर्म के मानने वाले थे और उन्होंने सोचा क्या कि अगर नगर की स्थापना हो जाएगी, हम लोग यहाँ पर अपना कारोबार स्थापित कर लेंगे तो यहाँ पर जो है अपने धर्म का ही प्रचार प्रसार हो जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है समृद्धि की लालसा के लिए। समृद्धि की लालसा का मतलब होता है कि उनको लगा क्या कि अगर ऐसा कार्य करेंगे तो क्या होगा, हम लोग में धनों की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि व्यापार ज्यादा चलेगा। और इसी को मैंने फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश किया। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यह भाग जो है इसको हम लोग कह सकते हैं खेत, जहाँ पर ये फसल उगाए जा रहे हैं। जब फसल उगाई जाएगी तो क्या होगा, इस फसलों को तैयार किया जाएगा। तैयार करने के बाद इसको क्या किया जाएगा, इस बोरे में, इस टाइप के बोरे में क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। और डालकर इसको एक वैकिल्स के माध्यम से कह सकते हैं। वैकिल्स मतलब समझते होइएगा आप लोग, लाइक दिस, इस टाइप से भी बना सकते हैं। मानिए एक वैकेंस के माध्यम से जो है इसको इसमें लोड करके और इस टाइप से जो है नगरों में पहुंचा दिया जाता था। ये रहा उनका धार्मिक प्रतीक, यानी उनके धर्म के प्रतीक जो चिन्ह था। और ये नगर धीरे धीरे जो है चारों तरफ से डेवलप था, धीरे धीरे जो है डेवलप होना शुरू हुआ था। यहाँ पर नगर में व्हीकल्स वगैरह, साइकिल वगैरह चलना शुरू कर दिया था। ये रोड हो गया, नगरों का रोड हो गया। ये सब जो है सीधा स्ट्रेट हाईवे हो गया। इस साइड से जो कॉलोनी वगैरह जो होता है वो सब यहाँ पर दिखाने की कोशिश किया। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसका कुछ और बिंदु है, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, नगरों का विकास व्यवसायिक पूंजीवाद के उदय के साथ संभव हुआ। अर्थात जो नगर था उसका जो है डेवलपमेंट जो हुआ कि अगर व्यवसायिक काम वहां पर अगर नहीं होता और पूंजी वाले लोग वहां पर नहीं रुकते तो वह नगर का स्थापना संभव नहीं था। अगला है व्यापक स्तर पर व्यवसाय, बड़े पैमाने पर उत्पादन, मुद्रा प्रदान कर अर्थव्यवस्था, शहरी अर्थव्यवस्था जिसमें काम के बदले वेतन, मजदूरी का नगद भुगतान, मुद्रा, बैंकिंग, साख, बिल विनिमय, बीमा इत्यादि इस पूंजी व्यवस्था की विशेषता रही। अर्थात जो है अभी यहाँ पर जैसे कि नगर की जब स्थापना हुई तो यहाँ पर बड़े उत्पादन मतलब बड़े स्तर पर उत्पादन शुरू हो गया, मतलब सामानों का उत्पादन शुरू हो गया, क्योंकि वो लोगों को माल की खपत की जरूरत के लिए सोचना
नहीं पड़ता था। मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था यानी यहाँ पर पैसा का बोलबाला होने लगा, बैंकिंग सुविधा शुरू हो गई, साख सुविधा, बिल सुविधा, विनिमय सुविधा यानी ये सब इत्यादि, बीमा वगैरह जो है सभी लोगों का शुरू हो गया। इस व्यवस्था में इसकी मुख्य विशेषता है, मतलब नगरीकरण की मुख्य विशेषता के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन गतिविधियों में नगरों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, यानी कि ये जो गतिविधि है बैंकिंग, बिल विनिमय, बीमा, वेतन, मजदूरी, ये सब जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी किसमें, नगर के डेवलपमेंट में। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है, यह एक नई सामाजिक शक्ति के रूप में उभर के आया। क्या चीज, नगर व्यवस्था जो है एक नया शक्ति समाज के रूप में उभर के आया, जिसमें पैसे वाले यानी पूंजीवाद लोग रहते थे। अगला बिंदु हम लोग का है, यह नगरीय व्यवस्था आज भी वर्तमान रूप में लागू है। देखिए आज भी वर्तमान रूप में लागू है, लेकिन थोड़ा तरीका हल्का सा मॉडरेट हो गया, नया हो चुका है। चलिए, और इसी को हम लोगों ने क्या किया है, फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश की। एग्जाम्पल के जैसे कि नगर की स्थापना हो गई तो क्या होगा, यहाँ पर भाई क्या होगा, यहाँ पर फैक्ट्री वगैरह की स्थापना होगी। देखिए फैक्ट्री वगैरह है तो फैक्ट्री कहाँ स्थापित होती थी, जहां पर क्या होती थी, नदियां होती थी। जहां पर नदियां होती थी वहां पर जो है फैक्ट्री की स्थापना होती, ताकि नदियों का जो है कचरा क्या हो सके, नदियों का जो कचरा है इसे नदी में बहाया आसानी से जा सके। और जो है इसमें बहुत सारे मजदूर हुआ करते थे, ये इसकी चिमनियां हुई जहां से धुआं निकलता था, बड़े छोटी चिमनियां होती थी। इस प्रकार से शहर की स्थापना थी, घर बड़े बड़े घर बनना शुरू हो गया था, शहरी घर हो गया, या बहुत सारे जो ऑफिस की स्थापना, बैंकिंग कंपनी की स्थापना शुरू हो गया था, डाकघर वगैरह शुरू हो गया था, बैंक शुरू हो गया था, अन्य कार्यालय प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में तैयार हो चुका था, सरकारी भवन जो है यहाँ पर हो गया, अन्य प्रकार की भवन जो थी। इस प्रकार से जो है यहाँ का व्यवस्था मुख्य रूप से थी। अर्थात यूरोपियन ने भारत में नगरीकरण को इस रूप में बढ़ावा दिया